Good morning, dear students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class. In this session, I am going to teach you sum number 5, 6, 7, 8 of exercise 13.2 from your NCERT, which is very, very important from examination point of view. So, let's start our work. Open your NCERT at 13.2 exercise. Yes, students, these are the very important question number 5, question number 5, question number 6, question number 7 and question number 8. Let's read the statement of question number 5. In question number 5, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. Brim का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसके कॉर्नर. जैसे हम कोन बनाएंगे तो ये ऊपर वाले जो इसके कॉर्नर हैं दैट विल बी नोन एज अ ब्रिम. ऊपर वाला जो रिंग होगा अपर पार्ट. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. अब इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो हमें क्या पता लगा, हमें इसमें ये पता लगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक कोन है, उसके अंदर में कितनी लीड शॉट्स डालें. स्फेरिकल कलर की लोहे की गोलियां, किसी भी मेटल की, इसमें वैसे लीड शॉट्स दे रखी, मतलब किसी भी मेटल की गोलियां डालें कि उसमें से जो 1/4 पानी है वो बाहर निकल जाए. और बताओ वो कितनी गोलियां थी, कितनी लीड शॉट्स थी. तो स्टूडेंट्स हमें एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वाटर की अपनी कोई शेप नहीं होती. वाटर को जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उस कंटेनर की शेप को अटेन कर लेता है. तो वाटर हमारे पास अगर कोन में है तो कोन की शेप को अटेन कर लेगा. तो अब आप मेरी कॉपी में देखेंगे ये सम मैंने आपके लिए सॉल्व किया है और अब इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है स्टूडेंट. ये हमारे पास आप ये देखेंगे फिगर जैसे मैं अभी बना रही थी. हमारे पास एक इन्वर्टेड कोन है. इन्वर्टेड कोन मतलब उल्टा कोन दे रखा है. इसके ऊपर तक पानी भरा हुआ है. इसमें ऐसी कितनी हम लीड शॉट्स डालें कि इसका 1/4 वाटर बाहर फ्लो कर जाए. और जो लीड शॉट है उसका भी हमारे पास रेडियस गिवन है. हमारे पास रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट आपको पता है जब भी आप मेरे लेक्चर्स वॉच करते हैं तो उसमें आपको कहीं कहीं पर आपको CTM वर्ड लिखा मिलता है. CTM का मतलब होता है कमिट टू मेमोरी, जो बात हमें याद रखनी है. तो हमें हमेशा याद रखना है. मैं अपने सारे लेक्चर्स में आपको बोलती हूँ जब भी कभी हमें नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी होती है तो हम बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं. अब यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम तो हमारे पास पानी का हो जाएगा जो बाहर निकलेगा और छोटा वॉल्यूम इस लीड शॉट का हो जाएगा. और जो वाटर होता है उसकी अपनी कोई शेप नहीं होती. वाटर किसके अंदर है, कोन के अंदर है. तो वाटर के वॉल्यूम के लिए हम कोन का फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम का. कोन का वॉल्यूम कैसे निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और हमें कितना पानी चाहिए 1/4. तो हम इस वॉल्यूम को क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे. और उसके बाद नीचे स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे. स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. स्फीयर का रेडियस गिवन है 0.5 और हमारे पास कोन का रेडियस दे रखा है 5 और कोन की हाइट कितनी दे रखी है 8. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे. जब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे आराम से वैल्यू पुट करके तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद 1100/21 और 11/21 आएगा. आपको पता है फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शन होती है तो हम उसको इन्वर्ट कर देते हैं. जैसे A/B डिवाइडेड बाय C/D है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे A/B मल्टीप्लाइड D/C. हम इसको नीचे वाले को इन्वर्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर भी मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया, उलट दिया. 21 से 21 कट गया तो मेरा सिंपल आंसर निकल जाएगा 100 लीड्स. तो हमें बेटा हमने सिर्फ ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर सॉरी शॉट्स नहीं आएगा, यहाँ पे लीड्स आ जाएगा. हमें बॉल्स डालनी थी ना, शॉट ही आएगा. तो हमें बतानी थी कितनी गोलियां डालनी है तो वो कितने आराम से हमारे से कैलकुलेशन करके निकल जाती है. हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वाटर की कोई शेप नहीं है. वाटर को कोन में डालेंगे तो कोन की शेप अटेन कर लेगा. ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ 6th क्वेश्चन. A solid iron pillar consists of a cylinder of height 220 centimeter and the base diameter 24 centimeter, which is surmounted by a cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter
फाइंड द मास ऑफ द पोल। अब ये पता है यहाँ पे मास निकालना है, मैंने मास के लिए भी आपको बताया हुआ है, कभी भी मास निकालना हो तो वॉल्यूम को हम डेंसिटी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ डेंसिटी गिवन है हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। फाइंड द मास ऑफ द पोल निकालना है, तो हमारे पास आयरन की एक तरह से डेंसिटी दे रखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम मास है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन की क्या है, कितना वेट है, 8 ग्राम, तो इसकी डेंसिटी हो गई है। तो हमें मास निकालना है, तो मास को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी करेंगे तो हमारे पास मास निकल जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ही कॉम्बिनेशन फिगर सिलेंडर है। अब एक बड़ा, एक थोड़ा मोटा है और एक कम मोटाई में है, हमें कैसे पता लगा, एक का डायमीटर 24 है और दूसरे का डायमीटर 8 है। तो अब ये देखो इस क्वेश्चन की फिगर स्टूडेंट्स कैसे बनेगी, आपको स्क्रीन पे फिगर दिख गई है। अब मुझे कैसे पता लगा था, एक सिलेंडर बड़ा है और एक सिलेंडर छोटा है, क्योंकि जो नीचे वाला था उसका डायमीटर 24 था, जो ऊपर वाला था उसका डायमीटर, उसका रेडियस कितना था, उसका रेडियस 8 था। जब मैं डायमीटर का हाफ करूंगी यहाँ से तो जो रेडियस है वो 12 आ जाएगा, तो नीचे वाला सिलेंडर थोड़ा मोटा बनेगा और ऊपर वाला सिलेंडर थोड़ा पतला बनेगा। दोनों की अलग अलग हाइट गिवन है, फर्स्ट सिलेंडर की हाइट 220 है और इसकी हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पिलर निकालेंगे। तो अगर हमें इस पूरे आयरन पिलर का वॉल्यूम निकालना है तो इसका भी वॉल्यूम निकालकर और इसका भी वॉल्यूम निकालकर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन निकल सकता है। सॉरी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, आप सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक बार इसके लिए यूज करो, एक बार इसके लिए, इसका R8, इसका H60, इसका R12, इसका H220। दोनों के वॉल्यूम्स निकालकर आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे R1 R2 डिफ्रेंशिएट करने के लिए ले लिया, वॉल्यूम्स मैंने कॉमन लेकर निकाल लिया। सॉरी, यहाँ पर मैंने पाई बाहर कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर। अब जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, आप दोनों के अलग अलग वॉल्यूम्स निकाल कर ऐड कर दो, जो आपका आंसर आएगा। अब आपको क्या निकालना था, मास निकालना था। बस ये जो आपका कैलकुलेशन करके आंसर आएगा आप उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपको उसको किलोग्राम में चेंज करना है तो उसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने कुछ नहीं करना था इसके अंदर, आपने सिर्फ दोनों के क्या निकालने थे, दोनों के आपने वॉल्यूम्स निकालकर ऐड करने थे, और ऐड करके आपने उसको उसकी जो डेंसिटी गिवन थी 8 ग्राम उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको केजी में चेंज करने के लिए, किलोग्राम में चेंज करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। नाउ मूव टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क रहेगा, आप होमवर्क में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे, बिल्कुल सेम है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 भी निकल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब जरा स्टेटमेंट रीड करते हैं। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter। एक बार आप दोबारा से इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। एक सॉलिड है हमारे पास जो नीचे राइट सर्कुलर है, कोन है, जिसकी हाइट 120 है, रेडियस 60 दे रखा है, और वो हेमिस्फीयर पर स्टैंड कर रहा है। तो आपने जैसे पीछे क्वेश्चन करे हैं, ये फिगर इस तरह की बन गई हमारे पास, नीचे हेमिस्फीयर और ऊपर कोन आ गया। इज प्लेस्ड, अब इसको एक हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाल दिया जो पानी से भरा हुआ था। तो हमें बताना है कि जब हमने इसको सिलेंडर में डाला तो वो कितना पानी लेफ्ट रह गया। आपको पता है, आप साइंस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल करते हैं कि एवरी सॉलिड डिस्प्लेज इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड एज इट इज़ वॉल्यूम। जितना उसका वॉल्यूम होता है वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट कर देता है लिक्विड की। तो अगर ये इसके अंदर जाएगा तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर फ्लो करेगा, और जितना हमें लेफ्ट बताना है तो हम क्या करेंगे, हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस फिगर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल सकता है। और एवरी मेजरमेंट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। अब आप स्क्रीन पर देखो, आपने फिगर ऐसे बनेगी, हमारे पास एक सॉलिड दे रखा है, नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है, इसका रेडियस 60 है, इसकी हाइट 120 है, और इसको जिस सिलेंडर में डाला गया उसका भी रेडियस गिवन है 60 और हाइट दे रखी है 180। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली फर्स्ट, देन अब देखो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको क्या बताया,
मैंने आपको अभी बताया कि हमें सबसे पहले हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम स्टूडेंट्स कैसे निकल सकता है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने यहाँ पे R1 R2 और H1 मैंने लिए इनकी हाइट्स को दिखाने के लिए। ये हाइट ये रेडियस R1 हो गया और उसके बाद यहाँ पर हमारी इसकी हाइट कितनी हो गई 120। बस आपने इसका वॉल्यूम निकालना है और इसका वॉल्यूम निकालना है। दोनों के वॉल्यूम्स निकाल कर आप ऐड कर लो। आपको पता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप इन दोनों वॉल्यूम्स को निकाल कर ऐड कर लो। यहाँ पर मैंने इन दोनों वॉल्यूम्स को निकाला और दोनों को मैंने ऐड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब इस पॉइंट को आपको फिर कमिट टू मेमोरी करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर बताना है, हमें सिलेंडर में कितना रह गया। तो मैंने अभी बताया आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा इसके अंदर कि अगर कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर जाता है तो वो इक्वल वॉल्यूम की डिस्प्लेसमेंट करता है। तो मैं इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल चुकी हूँ, बस मुझे इसके सिलेंडर के वॉल्यूम में से क्या कर देना है माइनस। और सिलेंडर का वॉल्यूम भी आपको पता है कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर इज गिवन एंड एच इज ऑल्सो गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच निकाल कर जो ये वॉल्यूम निकला है इसको क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप ये देखो मैंने पहले इसको कैलकुलेट किया और ये मेरा वॉल्यूम था, मैंने माइनस कर दिया। ये मेरा आंसर निकल गया सेंटीमीटर क्यूब में। इसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया और मीटर में चेंज करने के बाद हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरा आंसर किस में निकल जाएगा, क्योंकि आगे डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स। Now come to the last question, very very easy question of today's session. हाँ जी, look at the screen carefully students. सबसे ज़रूरी होता है कि हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जितने अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन होता है। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, स्फेरिकल यानी कि हमारे पास इस तरह की एक ग्लास वेसल है जिसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक लगा हुआ है। आप लोग साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आपको लैब में ऐसी स्फेरिकल वेसल्स मिलती हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct taking the above as the inside measurement and pi is 3.14. एक बच्चे ने इसमें पानी भरा, चेक करो कि जो उसका वॉल्यूम था वो ये है कि नहीं। अगर आपका ये आंसर आ जाता है तो वो शी इज़ करेक्टेड, अदरवाइज शी इज़ नॉट करेक्ट। बस आपने यही बताना है इसके अंदर। तो आओ देखो इसकी फिगर स्टूडेंट्स, ये देखो ये फिगर बन गई जो मैंने भी बनाकर दिखाई। नीचे स्फेरिकल वेसल है और ऊपर हमारे पास क्या दे रखा है सिलेंड्रिकल नेक। स्फीयर का डायमीटर दे रखा है तो रेडियस यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, d/2 करके। और ये हाइट है और ये इसका डायमीटर है तो यहाँ से भी रेडियस निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, d/2 करके। हम क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों के वॉल्यूम ऐड कर देंगे। इसका वॉल्यूम निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच और इसका निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल निकलेगा। दोनों के वॉल्यूम्स को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर देंगे। जब हम दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन निकलेगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे और पुट करके आप पाई कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर था 346। हेयर आंसर इज 346.51। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या आएगा 346.51 और हमारे पास क्या दे रखा है 345। तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है और हमारा करेक्ट आंसर क्या निकलेगा 346.51। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। और एक बहुत मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड में आपके आने वाले, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक भी करेंगे और इसको शेयर करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं कुछ दिनों बाद यहाँ पर जब हम रिवीजन करेंगे तो मैं लाइव क्लासेस लूँगी यूट्यूब पर। अगर आपके पास मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा तभी आपके पास लिंक आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।